प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि एकादशी कब है और यह एकादशी कब आएगी। यह एकादशी मई में कौन सी एकादशी है, इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और साथ में कथा भी सुनने के लिए संपूर्ण वीडियो देखिए, जिससे आपको कथा का भी महत्व प्राप्त हो और एकादशी रखने का, साथ में द्वादशी कब से कब तक है, कौन सी एकादशी रखनी चाहिए, कौन सी एकादशी नहीं रखनी चाहिए, वो भी पूरी जानकारी आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो के द्वारा प्राप्त कराई जाएगी। प्रिय मित्रों, यह एकादशी 23 मई के लिए शुक्रवार के लिए आ रही है, जिसका नाम अपरा एकादशी अर्थात ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रही है वह 23 मई के लिए है। और अगली एकादशी जो आएगी निर्जला एकादशी, वह एकादशी 7 जून के लिए शनिवार के लिए होगी, क्योंकि उसमें 2 एकादशियां हैं। एक 6 जून के लिए है शुक्रवार को और एक 7 जून शनिवार के लिए है। तो वृद्धा एकादशी हो, एकादशी का क्षय हो, ऐसी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। 6 तारीख के लिए पूरी दिन एकादशी रहेगी, पूरी रात सुबह 4:50 तक रहेगी। इसलिए जो सूर्योदय का लालिमा है वह उदय हो जाएगा, इसलिए उसमें एकादशी का व्रत नहीं रखना है। एकादशी जो निर्जला होगी वो 7 तारीख को रखने वाली होगी और 8 तारीख के लिए रविवार को सुबह द्वादशी 7:18 तक रहेगी। इसलिए पारायण इसी के बीच में करना है। और यह जो एकादशी है जो आपको बता रहा हूँ, अपरा एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं, वह 23 तारीख शुक्रवार के लिए रात्रि तक रहेगी और 24 तारीख शनिवार के लिए एकादशी जिन्होंने व्रत रखी है वह द्वादशी का जो पारायण करते हैं तो सुबह 9:37 तक द्वादशी का पारायण करेंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। अब आप सभी लोग एकादशी का महात्म्य श्रवण करें कि यह अपरा एकादशी है, इसका क्या प्रभाव होता है, इसके व्रत रखने से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, वो आप सभी लोग श्रवण करें। क्योंकि एकादशी का फल श्रवण करने से श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, विवेक बढ़ता है। इसलिए एकादशी का महात्म्य जरूर श्रवण करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, अपने ही गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पराई निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, परस्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौलने में धोखा देता है, कम तौलता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, अर्थात ज्योतिष का इसने अध्ययन नहीं किया है और वह भी ज्योतिषी बना घूम रहा है, ऐसे लोगों के लिए, और कूटनीति से आयुर्वेदिक का ज्ञाता बन करके वैद्य का काम करता है, जानता कुछ नहीं है लेकिन वो भी वैद्य बना हुआ है। ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये पापी भी पाप रहित हो जाते हैं। इतना बड़ा महत्व इस एकादशी का है। यदि क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, युद्धे चाट्य पलायनम, गीता में लिखा हुआ है कि जो युद्ध में पीठ दिखा करके भागता है ऐसे क्षत्रिय भी नरक में जाते हैं। तो वह क्षत्रियोचित
धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर के भयंकर नरक में गिरता है। या कलयुग में प्रायः बहुत से शिष्य ऐसे मिलते हैं, किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्यों की भी सद्गति हो जाती है। यह ऐसी एकादशी है। इसमें कितना बड़ा पुण्य मिलता है वो आप सभी लोग ध्यान दे करके सुनिए। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हों, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। और पूरे महीने तक स्नान करते हैं, जो पुण्य उनको मिलता है। काशी में शिवरात्रि का भगवान विश्वनाथ के सन्मुख रह करके जो व्रत करता है, उसको जो पुण्य मिलता है। गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है। बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है। बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा भगवान बद्री नारायण के तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, इतना बड़ा महत्व इस एकादशी का है। अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त कर सकता है। कितनी सुंदर इसमें व्यवस्था बताई गई है कि एकादशी के केवल व्रत करने मात्र से, बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ इत्यादि करने से जो पुण्य मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के भगवान श्री नारायण के विष्णु लोक धाम के लिए जाता है। इसको बैकुंठ बोलते हैं। यह बैकुंठ धाम की प्राप्ति तक करवाने की शक्ति रखती है। यह है एकादशी। सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत ना व्रत एकादशी सो, ना मंत्र राम नाम सो। इसीलिए इसको पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग, माताएं, बहनें, भाई, बंधु जो भी इस कथा के लिए श्रवण करते हैं, उनको अनन्य गुणा फल प्राप्त हो करके वह भी बैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय।